दोस्तों नमस्कार। टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आप घात और घातांक के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज है आपका 5वां भाग, जिन लोगों ने अभी तक ये भाग पढ़े नहीं हैं घात और घातांक के, उनको पढ़ लें, फिर ये आगे हल करें तो आपको हल करने में बहुत आसानी होगी। जैसे इस सवाल को हल किस प्रकार करेंगे। आप जानते हैं किसी की घात पर भी यदि 0 की घात चढ़ी, किसी भी संख्या की घात पर यदि 0 की घात है तो उसको क्या लिख सकते हैं आप। कोई भी संख्या हो, माना कि संख्या x है, यदि घात इस पर 0 है तो उसका वैल्यू कितनी होगी, उसका मान कितना होगा 1। इसको बस ध्यान में रखना है। तो इसका मान क्या होगा, आपका सवाल है जी 3 की घात 0, इसको क्या है प्लस 3 की घात माइनस 1 बटे 3 की घात माइनस 1 माइनस 3 की घात 0। इसको किस प्रकार है, किसी भी संख्या पे यदि 0 की घात है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कितना 1। क्या होगा आपका जी 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको घात कितनी है माइनस की, यदि माइनस को प्लस में करना तो क्या लिख सकते हैं, इसको 1/3। पूरी के बटे में घात कितनी है, इसको किस में है, ये है आपकी संख्या माइनस में, माइनस को किस में करना है प्लस में, तो इसको 1/3। और इसका मान क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी कितने 1। 3 की घात 0 बराबर कितना होगा आपका 1। कोई भी संख्या या मान हो, यदि उसकी घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1। देखते हैं इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। कितने 3 एकम 3 1 4, ये हो जाएगी संख्या 4/3। और जो पूर्ण रूप से जो हो जाएगी 3 एकम 3 माइनस ये हो जाएगी आपकी संख्या कितनी, ये हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी कितने, ये 3 एकम 3 माइनस 1 घटा देंगे तो हो जाएगी -2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, घात है तो इसको संख्या को पलटा देते हैं, क्या हो जाएगी 4/3 गुणा 3/2। किस में है जी, माइनस में। इसको देखते हैं काट के कौन सी संख्या कटती है इसमें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा 4/2 किसके, माइनस की। इसको कैंसिल करते हैं, कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 2 किसके, माइनस के। इस प्रकार इस सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। और आपका अगला सवाल है इसी प्रकार, इसी रूप में सवाल है 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस 16 बटे में 3 की घात 500 प्लस 2। ये आपका सवाल। इस सवाल को किस प्रकार देखेंगे अपन। सवाल है इसमें कितने हैं, इसको मान ज्ञात करना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें है 3 की घात 500, इसमें 502 200 बड़ी है, 502 ये बड़ी है, ये छोटी होगी। इसको शायद कॉमन लेते हैं अपन, क्या कर सकते हैं इसको हल। कौन संख्या है इसमें, ये वाली संख्या को कॉमन लेंगे, कितने 303 की घात 500 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा आपके, ये आपकी घट जाएगी संख्या। कॉमन लेना मतलब इसको घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 502 माइनस कितने हो जाएंगे जी आपके 500 माइनस 3 की घात 500 माइनस 500। और इसको 16 है, इसको प्लस में 16 लिख देते हैं, ये हो जाएगी आपकी कितने 300 घात 500 प्लस ये यहाँ है प्लस की 2। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस सवाल को क्या है इसमें 300 घात 500, ये घटाएंगे कितने हो जाए 3 की घात 2, 500 में से 502 में से 500 जाएंगे 2 बचेंगे। ये यहाँ कितना हो जाएगा 0, 0 का मतलब कितना होगा आपका 1। 3 की घात 0 आप पढ़ चुके हैं, 3 की घात 0 का मान कितना होगा आपका 1 बटे में ये प्लस में कितना है 16, ये हो जाएगी आपकी 3 की घात 500 प्लस 2, ये कितने हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 500 कितना है 3 का वर्ग 9, ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपका 1। अब कौन सी संख्या बची है आपकी 16 बटे में हो जाएगी 500
प्लस 2, ये कितनी होगी आपकी 8। ये सवाल तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको कैसा कर सकते हैं, जो हो जाएंगे आपकी 300 की घात 500, ये हो जाएंगे कितनी आपके 8 प्लस के 16 बटी में कितने हो जाएंगे 303 की घात 500, ये हो जाएगी आपकी 2। अब इसमें से कौन सी संख्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेते हैं। 8 इसमें है तो 16 इसमें, 8 का भाग जाएगा तो इसमें 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8। यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगी 300 की घात 500 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2, ये हो गई। बटे में कौन सी आपकी 300 की घात 500 प्लस 2। देखो जे संख्या कैसी है आपकी सेम, जे से तो जे कैसी हुई कैंसिल, तो आपका क्या बचा, सिर्फ 8 ही बची संख्या, तो ये आपकी जे क्या है आपका आंसर। इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं और एक दो बार और देखेंगे इस सवाल को, आपको बड़े आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। देखेंगे आप इसी का अगला सवाल है आपका, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, उनको देखना होगा तो आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते। जैसे आपका अगला सवाल है, क्या है, सवाल नंबर है 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर 3। तो अपन को क्या करना है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। किसकी, x की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल को शायद लगा चुके हैं कि अपन देखते हैं इसमें। ये है आपका सवाल। इस सवाल को किस प्रकार हल करेंगे, इस सवाल को आप लिख सकते हैं कैसे, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें जे है, माइनस वाली है ना जी, और जे कैसी है प्लस की, जी बड़ी होगी तो इसको कॉमन लेंगे। इसको कॉमन किस प्रकार लेंगे, 2 की घात x माइनस 1, यदि इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस, और इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस कितने हो जाएंगे जी प्लस, तो 2 की घात x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है जी यहाँ प्लस है तो कितनी हो जाएगी आपकी घात 2। इसको आप कॉमन ले सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 320। इसमें क्या करना है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा इस सवाल में देखते हैं। फिर क्या है 2 की घात x माइनस 1 कितनी हो जाएगी आपकी, 2 की घात जे हो जाएगी कितनी 4, 4 1 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 320 और फिर होगी आपकी कितनी, जी आप कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 की घात x माइनस 1 बराबर जी इसकी बटे में हो जाएंगे 320 बटे 5, काटेंगे कितने 5 छक्के 30, 5 छक्को 20, 64, तो इसको 64 हो गए जी आपकी संख्या। 64 को कुछ लिख सकते हैं क्या आप, 2 की घात x माइनस 1, 64 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की घात 6। ये है आपका, इसमें क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कौन सी संख्या बची आपकी x माइनस 1 बराबर 6। इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगी जी, माइनस की तो किसकी हो जाएगी प्लस की, x बराबर 6 प्लस, तो माइनस की है तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो क्या हो जाएगी x के बराबर हो जाएगी आपकी कितना 6। इस प्रकार आप इन सवालों को, आपका अगला सवाल है जी, इसमें क्या करना है, x बराबर y की घात a और y बराबर z की घात b और z बराबर x की घात c हो तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है इसमें, ABC का मान क्या होगा। इसमें इस सवाल में सर्वप्रथम क्या करेंगे, अपन को क्या है इसमें A, B और C का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इस सर्वप्रथम इसको ले लेते हैं, इस वाले पद को, क्या है जी, ये अपना हल कितना है, x बराबर कितना है YA। अब देखते हैं y का मान क्या है अपने पास, y का मान है, इसमें क्या ले लिया, जे ले लिया। अब इसमें y का मान क्या है अपने पास, x बराबर y का मान रखते हैं, इसमें कितना हो जाएगा ZB। y का मान कितना होगा, जी रखा ना आपका, y का मान ZB पहले से दिया गया है। अब देखते हैं अब z का मान क्या दिया गया है आपको,
जेड का मान दिया गया है एक्स की घात सी, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, एक्स, जो हो जाएगा आपका एक्स की घात सी, ये बी हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ए। अब घात घात पर घात हो तो क्या हो जाता है, उसका गुणा हो जाता, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स ए बी सी। यहाँ कुछ घात नहीं है तो आप क्या कितनी लिख सकते हैं, आप एक लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी आपकी, एक। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको आप जी काट सकते हैं, एक्स से एक्स कैंसिल हो सकते हैं, आधार समान है, तो क्या हो जाए, एक बराबर हो जाएगा कितने, ए बी सी। ये आपका आंसर है। इस प्रकार इन सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कितना, इसमें यहाँ देख लेते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन नंबर है -1v गुणा रूट b -1c गुणा रूट c -1a। ये है आपका सवाल। इसमें क्या करना है, इसको हल करना है, इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल को किस प्रकार अपन हल करेंगे, इस सवाल को अपन आगे पढ़ चुके हैं। क्या होगा, ये माइनस है, इनवर्स में है, तो इनवर्स को प्लस में करना, मतलब माइनस को प्लस में करना, तो क्या करेंगे आप, इसको बटे में कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, b बटे ए। और ये रूट है, रूट को क्या कर सकते हैं आप, रूट को क्या कर सकते हैं आप, यदि रूट को, एक सेकंड, रूट को चढ़ा रहने दें, इसको क्या लिखते हैं, सी बटे बी। ई से जो बी का है इनवर्स का, माइनस का है, तो माइनस को प्लस करना, बटे में कर सकते हैं आप इसको रूट ही, और इसको क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका ए बटे सी। अब ये रूट है ना, एक ही संख्या पर रूट चढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा आपके जी, रूट बी बटे ए गुणा सी बटे बी गुणा ए बटे सी। ये क्या हो गया, पूरी संख्या पर आपका रूट हो गया। अब इस रूट को कुछ लिख सकते हैं, इस रूट को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं b बटे ए गुणा सी बटे बी गुणा ए बटे सी। क्या हो सकता है, इसका रूट है ना, रूट का क्या हो जाता है, 1/2, 1/2 या रूट एक ही बात है। इसको देखते हैं कौन कौन सी संख्या आपकी बच रही है। ये हो जाएगी आपकी b से b कैंसिल, c से c, j से j, मतलब क्या बचा आपके पास, 1 की घात 1/2। इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका आंसर, एक ही। ये इसका आपका आंसर है। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे। आपका अगला सवाल है, ये है आपका क्वेश्चन इसको थोड़ा, क्या है आपका, a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा v स्क्वायर बराबर ac हो तो y बराबर क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y बराबर क्या होगा। इसमें क्या, किसका मान निकालना अपन को, y का मान निकालना। कैसे निकालेंगे इसमें y के मान, देखते हैं। आपको क्या चाहिए, ये है आपको हल, पहले लिखते हैं हल। क्या है, b स्क्वायर बराबर ac, इसमें क्या चाहिए आपको, a का मान चाहिए और c का मान चाहिए। यहाँ से देखते हैं, निकालते हैं। ये है आपका क्या दिया गया है, आपका है जहाँ, यहाँ लिखते हैं क्या, a की घात x बराबर b की घात y। इसको क्या लिख सकते हैं, a का मान कैसे निकालेंगे आप, b बराबर y, इसको क्या कर देंगे, x की घात को क्या हो जाएगी आपके बटे में। ये हो गया आपकी कौन सी, a बराबर b की घात y बटे x। ये होगा किसका वैल्यू हो गई आपकी, a की। इसी प्रकार आप c का मान निकालेंगे, c बराबर कितना है, z, c की घात z बराबर by। c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, by बटे क्या हो जाएगी आपकी z। ये हो गया आपकी किसकी, b की वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूओं को कहाँ रखेंगे आप, इस वाले सवाल में। क्या है जी, ये हो जाएगा आपकी b स्क्वायर बराबर क्या है, a की वैल्यू कितनी है आपकी
बी की घात वाई एक्स, बी की घात वाई बट्टे एक्स, और आपकी सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है बी की घात वाई बट्टे जेड। इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं, क्या है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आपकी जी हो जाएगी बी बराबर वाई बट्टे एक्स प्लस वाई बट्टे जेड। इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा जी, बी बराबर जी हो जाएंगी आपकी एक्स और जी हो जाएगी आपकी जेड। इसमें क्या लिख सकते हैं, वाई जेड प्लस जे वाई एक्स। यहाँ क्या बचा आपका जी, आधार तो एक समान है, ये सॉरी यहाँ नहीं लगाना था, आधार तो एक समान है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर बी, जे ए वाले सवाल उतार रहे फिर से, वाई, इसमें वाई है, वाई क्या है, कॉमन ले लेते हैं, वाई यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स बटे एक्स जेड। अब वाई वाई बी से भी आप काट सकते हैं तो आपका क्या बचा, दो बराबर वाई जेड प्लस एक्स बटे में है क्या, एक्स और जेड। आपको क्या चाहिए थी, वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा गुणा, ये क्या हो जाएगी आपकी 2x जेड बराबर ये हो जाएगा वाई, इस वाली संख्या को क्या हो जाएंगे जिसमें बटे में हो जाएंगी, क्या हो जाएगी जेड प्लस एक्स। इस प्रकार आप y की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। इस सवाल को एक बार और देख लें किस प्रकार करते हैं हल। ये है आपका सवाल। इस सवाल में आपको ए की घात एक्स बराबर बी की घात वाई बराबर सी की घात जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो वाई की मान क्या होगा, ये आपको जो दिया गया है। इसमें क्या था, प्रथम अपन ने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से कहाँ की सी की वैल्यू। अब इन दोनों में कहा ए की वैल्यू रख दी और सी की वैल्यू। अब इन दोनों को आप हल करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा 2x जेड बटे जेड एक्स। अब देखते हैं अपन इसी प्रकार एक अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है ये है आपका अगला सवाल। सवाल नंबर आपका कहाँ गया जी, क्वेश्चन है आपका ये है ए बटे बी की घात एक्स माइनस 1 बराबर बी बटे ए की घात एक्स माइनस 3, तब एक्स बराबर क्या होगा। ये है आपका सवाल। इस सवाल को देखते हैं किस प्रकार आप हल करेंगे। देखते हैं इसको क्या है सवाल में। ये तो हो गई आपकी वैल्यू, इसको क्या है ए बटे हल ए बटे बी या एक्स माइनस 1, और इसको क्या करते हैं ए बटे बी है तो इसको भी क्या कर लेते हैं अपन ए बटे बी के रूप में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ए बटे बी। जब ए बटे बी के रूप में लिखते हैं तो ये घातें कैसे प्लस की माइनस हो जाएंगी, माइनस की प्लस की। जी किस में है, प्लस में है तो क्या की हो जाएगी माइनस की, जी माइनस की तो जी क्या में हो जाएगी प्लस की। देखते हैं इसको। अब जी आधार इसके एक समान है तो आधार से आधार तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका एक्स माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 3 आपकी ये संख्या है। अब इसको पक्षांतर कर देते जी किसके हैं, ये है माइनस की तो किसके हो जाएंगे प्लस के। जी कितने हो गए 3, जो काय के हैं माइनस की हैं, पक्षांतर करेंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस की। जो अब क्या हो जाएगी अब इसकी, ये हो जाएगी आपकी 2x बराबर 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, x बराबर कितने हो जाएंगे 4/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2। इस प्रकार आप इस सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है क्या है,
इसमें ये है आपका अगला सवाल। क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी ले लेते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। कैसा है? 729 के बराबर 1/243 तब के बराबर क्या होगा? के का मान या के की वैल्यू इसमें निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखेंगे इसमें। सर्वप्रथम इसको क्या लिख सकते हो? 729 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की घात 6 के 3 की घात 6 लिख सकते हो आप। कितने को? 729 को 3 की घात 6। और रह गई आपकी ये सवाल, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/, ये हो जाएगी आपकी 3 की घात 5। 243 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करोगे कितने हो जाएगा? 243। अब इसमें के की वैल्यू निकालना है अपन को। देखते हैं कैसे। ये हो जाएगी आपकी 6 के बराबर। ये क्या किस में है? बटे में है। तो अपन को किस में चाहिए? एक मतलब बराबर में चाहिए। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? ये माइनस में हो जाएगी। अब आधार कैसे होगा? इसके समान है। जब आधार समान है तो आधार से आधार कैंसिल कर दिए। तो आपकी क्या बची है? आपकी ये संख्या बची है 6 के बराबर -5। तो आप के बराबर कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू? -5/6। इस प्रकार इस सवाल को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगले सवाल की। आपका अगला सवाल है, एक सेकंड, एक और आपका ये सवाल रह गया। इसमें देखते हैं क्या है आपका सवाल। ये है आपका सवाल। देखते हैं इस सवाल में क्या है आपका। सवाल है 740/30 बराबर में कितना है इसमें? ये हो गया आपका, एक सेकेंड, 10 की घात x प्लस 4 गुणा 10 की घात y प्लस 3 गुणा 10 की घात z। तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा? ये है आपका सवाल। इस सवाल को किस प्रकार करेंगे? ये है आपका ये सवाल और ये तो इसमें क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? देखो इस सवाल को किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, देखो एक कितनी है हल। देखो इस सवाल में क्या है, कितने जीरो हो जाएंगे? इसको एक मतलब अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। कितने लिखिए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस इसको क्या हो जाएगी आपके? इसको कितने लिख सकते हैं? 4000 और प्लस इसको कितने लिख सकते हैं आप? 30। ये आपकी सेम हो जाएगी संख्या। 10 गुणे 10 की घात x प्लस 4 गुणा 10 की घात y प्लस 3 गुणा 10 की घात z। अब इसको क्या कर सकते हो आप? इस सवाल को 7 गुणे 10 की घात 7, इस पर कितने हैं? 7 है ना। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 की घात 3 प्लस इसको 3 गुणे 10 की घात 1 बराबर ये कितना है आपका? 7 गुणे 10 की घात x प्लस 4 गुणे 10 की घात y प्लस 3 गुणे 10 की घात z। अब इस सवाल को क्या कर सकते हो आप? इस सवाल को ये क्या है आपके? ये देखिए आप, इसमें j और j आधार तो एक समान है। तो आपके क्या हुई? x की वैल्यू कितनी हुई? आपकी हुई x की वैल्यू हुई कितनी हुई? 7। और इसमें देखें आप, इस वाले सवाल में देखें x प्लस x गुणे 10 सॉरी 4 गुणे 10 और 4 गुणे 10। तो इसमें क्या हो जाए? जे आधार से आधार कैंसिल हो, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 3। और इसमें देखें आप, इस वाले सवाल में
3 गुणे 10 की घात 1, इसमें 3 गुणे 10 की घात कितने जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1। तो इस सवाल को क्या लिख सकते हो, 7 + 3 + 1 बराबर कितना है, x + y + z। तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी टोटल 11। क्या हो जाएगी, x + y + z। इसी प्रकार आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार एक अगला सवाल। आपका सवाल है, इसमें सेम इसी कंडीशन के रूप में देखते हैं। जैसे कोई भी सवाल लिख लेते हैं अपन लोग, इसी में लिख लेंगे, नहीं इसको अलग करते हैं। यह है आपका अगला सवाल, इसमें हल कर देते हैं। इस सवाल को किस प्रकार लिख सकते हो आप, जी है आपका क्वेश्चन। क्या है इसमें, जी हो जाएगी आपकी बराबर 5 गुणे 10 की घात x प्लस 5 गुणे 10 की घात y प्लस 5 गुणे 10 की घात z। तो x + y + z बराबर क्या होगा, ये है आपका सवाल। इसमें x + y + z का मान ज्ञात करना है। हल किस प्रकार लिखेंगे इसको, इस सवाल को क्या लिख सकते हो आप, 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस प्लस में करना है, सभी संख्या प्लस में है। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 5000, इसको क्या लिख सकते हो 50। ये सवाल हो गया आपका। 5 गुणे 10 की घात x प्लस 5 गुणे 10 की घात y प्लस 5 गुणे 10 की घात z। क्या होगा इसमें, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो 5 गुणे कितने हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। इसमें कितने हैं, 5 गुणे 10 की घात 3, इसमें कितने हैं, 5 गुणे 10 की घात 1 बराबर, ये हो गया आपके कितने, 5 गुणे 10 की घात x प्लस 5 गुणे 10 की घात y प्लस 5 गुणा 10 की घात z। इस प्रकार आप इस सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्या हो गया इसमें, देखो ये 5 गुणे 10 की घात 6, तो ये 5 गुणे x, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6, ये हो गई आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई 6। इस प्रकार देखेंगे 5 गुणे 10 की घात 3, तो 5 गुणे 10 की घात y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी 3। और 5 गुणे 10 की घात 1, 5 गुणे 10 की घात 1, इसमें क्या होगी आपकी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपको क्या निकालना था, x + y + z कितना हो जाएगा, x + y + z बराबर कितना हो जाएगा 6 + 3 + 1। ये हो गई आपकी कितनी, x + y + z बराबर, ये हो गई आपकी टोटल 10। इस प्रकार आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।